छोटी चींटी की बड़ी मुहिम। लिली एक नन्ही चींटी थी जो अपनी कॉलोनी की दूसरी चींटियों के मुकाबले में छोटी थी। इसकी आंखों में तजस्सुस झलकता था और इसके दिल में बड़े ख्वाब बसते थे। वो ये साबित करना चाहती थी कि अगरचे वो छोटी है, लेकिन वो भी इतनी ही ताकतवर और काबिल है जितनी दूसरी चींटियां। चींटियों की कॉलोनी हमेशा मसरूफ रहती थी। मजदूर चींटियां खुराक इकट्ठी करने, सुरंगें खोदने और अपने घर की हिफाजत करने में दिन भर लगी रहती थीं। लिली बड़ी उम्र की उन चींटियों को रश्क की निगाह से देखती थी जो अपने पीठ पर बड़े बड़े टुकड़े उठाकर ले जाती थीं। वो भी चाहती थी कि एक दिन वो इतनी ही मजबूत हो जाए। एक सुबह, जब सुनहरी धूप हरी भरी घास पर चमक रही थी, मलका चींटी ने सबको जुमा किया। आज, उसने ऐलान किया, हमें ज्यादा से ज्यादा खुराक जुमा करनी है क्योंकि एक बड़ा तूफान आने वाला है। हर चींटी को सख्त मेहनत करनी होगी। लिली का दिल जोश से धड़कने लगा। ये इसके लिए मौका था। वो सबसे बड़ा खुराक का टुकड़ा ढूंढकर वापस लाना चाहती थी। वो चींटियों की कतार में शामिल हो गई जो एक करीबी पिकनिक एरिया की तरफ बढ़ रही थीं, जहां अक्सर इंसान खाने के टुकड़े गिरा देते थे। वहां मीठे बसिकटों और ताज़ा रोटी की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। लिली इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक बहुत बड़े टुकड़े पर पड़ी। ये एक देव हैकल रोटी का टुकड़ा था, जितना बड़ा उसने कभी नहीं देखा था। इसके नन्हे नन्हे पैर जोश से कांपने लगे। अगर मैं ये वापस ले गई, तो सब देखेंगे कि मैं कितनी ताकतवर हूँ, इसने सोचा। इसने रोटी को उठाने की कोशिश की। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धकेलने लगी, खींचने लगी, हत्ता के सर के बल जोर लगाया, लेकिन वो हलने का नाम ही ना ले रही थी। इसका हौसला टूटने लगा। इर्द गिर्द दूसरी चींटियां छोटे छोटे टुकड़े उठाकर ले जा रही थीं, कुछ तो मिलकर काम कर रही थीं। उसी वक्त, इसका दोस्त बीनी, जो एक खुश मिजाज और समझदार चींटी था, करीब से गुजरा। इसने लिली को मशक्कत करते देखा और मुस्कुरा कर बोला, लिली, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। क्यों ना तुम किसी से मदद मांग लो। लिली जरा झिझकी। वो अकेले ही ये काम करना चाहती थी। लेकिन फिर उसे बुजुर्ग चींटियों की एक बात याद आई। चींटियां तब सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं जब वो मिलकर काम करती हैं। एक गहरी सांस लेकर, लिली ने जोर से पुकारा, मुझे एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम उसे घर ले जा सकते हैं। 5 और चींटियां भागती हुई आईं। ये वाकई बहुत बड़ा है, एक ने हैरत से कहा। हम मिलकर उसे उठा सकते हैं, दूसरी ने जोश से कहा। सबने अपनी जगह संभाली, अपने नन्हे नन्हे पैरों से रोटी के किनारे को मजबूती से पकड़ा। लिली ने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, उठाओ। आहिस्ता आहिस्ता, रोटी ऊपर उठने लगी। कदम ब कदम, वो आगे बढ़ने लगे। सफर मुश्किल था, तेज हवा चल रही थी, और इन्हें रास्ते में छोटे छोटे पत्थरों पर चढ़ना पड़ा। उनकी टांगें थकन से दर्द करने लगें, लेकिन किसी ने हिम्मत न हारी। लिली पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सबसे बड़ी खुराक ले जा रही थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी टीम का एक अहम हिस्सा थी। जब वो बिलाखिर कॉलोनी पहुंचे, तो मलका और बुजुर्ग चींटियां हैरत से देखने लगें। लिली, ये नाकाबिल यकीन है। आज का सबसे बड़ा खुराक का टुकड़ा तुम लेकर आई हो। मलका ने फख्र से कहा। लिली खुशी से चमक उठी। मैंने ये अकेले नहीं किया, हम सब ने मिलकर ये काम किया। इसने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसी शाम, तूफान कॉलोनी के बाहर जोर व शोर से गरजने लगा, लेकिन कॉलोनी के पास खुराक की काफी मिकदार मौजूद थी। वो सब अपनी गर्म सुरंगों में महफूज बैठे थे, खुश और मुतमईन। लिली अपने नन्हे बल में आराम से बैठी, मुस्कुरा रही थी। आज उसने सबसे कीमती सबक सीखा था, असल ताकत तन्हा होने में नहीं, बल्कि मिलकर काम करने में